मैं सीधे चलता हूं मनोज गेरावला सर से। सर, आप कैसे देखते हैं? आप तो इतने साल से टेलीकॉम सेक्टर कवर करते आए हैं, देश की इकोनॉमी कवर करते आए हैं। क्या इस तरह की तस्वीरें आपको कभी पहले दिखाई दी कि ऑर्गेनाइज ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, और तस्वीरें इसकी गवाही देती? देखिए दीपक, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे ज़रूर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसा कि आज जियो ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में भी कहा है। और ये पहली बार नहीं है कि जब टेलीकॉम में वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस तरह की बात करने की कोशिश करी है। आप देखिएगा कि ये फार्मर्स का जो मंच है बहुत बड़ा मंच है। लाखों फार्मर्स ऐसे हैं जिन्हें जेन्युइनली लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ऐसे में कोई उनको बहकाए, कोई गलत बात बताए और उस मंच का इस्तेमाल करे, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो कॉरपोरेट जो राइवलरी है, जो इनके जो कि बिज़नेस में जो इनके साथ कम्पीट करते हैं, वो ऐसा काम करें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। रिलायंस ने आज प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू 3 बातें बिल्कुल ही साफ़ कर दी। नंबर 1 कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना हैं, ना आगे कभी आएंगे। नंबर 2, उन्होंने किसी फार्मर की ज़मीन आज से पहले नहीं खरीदी, ना वो खरीदेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा कि जो रिलायंस रिटेल में जो उनके सप्लायर हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि वो जो सप्लायर हैं वो सप्लायर भी MSP से नीचे पे किसान की फसल ना खरीदें। तो मेरे को समझ नहीं आता कि जब ये बात इतनी क्लियर है और जो ये सर्कल्स में ये बात पहले से थी, तो कहाँ से ये चीज़, तो ये जो फार्म लॉज हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे जियो को, तो ये बात कहाँ से आ गई? आप देखें ना कि रातों रातों पंजाब में पोस्टर लग जाते हैं कि भाई जो जियो है वो आपकी ज़मीन खरीदना चाहता है, और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम फिर शुरू हो जाता है। मैं आपको 2016 में लेके जाना चाहूँगा, जिस समय रिलायंस की सर्विस शुरू हुई थी। ये सितंबर 2016 की बात है। उस समय 3 एग्जिस्टिंग जो ऑपरेटर थे, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों ने कार्टेल बनाया, और कार्टेल बनाने के बाद रिलायंस जियो को उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दिए जितने कि देने चाहिए थे। तो इससे क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन क्या होता है कि जब टेलीफोन कॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाती है तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के थ्रू जाती है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जियो को नहीं देंगे तो जियो की सर्विस लॉन्च ही नहीं होगी। तो TRAI ने जब ये बात देखी तो TRAI ने इंटरवीन किया और कंज्यूमर इंटरेस्ट पे उन्होंने इन 3 जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स थे उन पे 1000 करोड़ ईच की पेनल्टी लगाई। ये है अक्टूबर 2016 की बात। 3000 करोड़ की क्यूमुलेटिव पेनल्टी थी। आप देखिएगा कि 3 साल तक DOT ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, फाइल यहाँ से वहाँ तक घूमती रही। उसके बाद जब 2019 में जो DCC है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है टेलीकॉम में, जिसमें कि फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, IT सेक्रेटरी होता है, टेलीकॉम सेक्रेटरी होता है, प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होता है, इन सब ने जब ये जो DOT के रिकमेंडेशन को अप्रूव करा, उस बात को भी करीब करीब 2 साल होने वाले हैं और DOT ने एक नोटिफिकेशन तक इन कंपनीज़ को नहीं भेजा। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ कितनी पावरफुल कंपनियाँ हैं और इनकी आर्म ट्विस्टिंग ये किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कर सकती हैं। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर सकती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया, स्टेट गवर्नमेंट करीब करीब मूक दर्शक की तरह बनी रही, कोई FIR लॉन्च नहीं करी, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हज़ारों टेलीकॉम टावर को नुकसान पहुँचा दिया, ऑप्टिकल फाइबर काट दिया और किसी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं हुआ? तो ये इतनी पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इनके सामने कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा दीपक, मेरे को लगता है कि एक और मतलब ये तो बड़ी एक और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है वो क्या है कि जो रिटेल में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बेसिकली क्या कर रही हैं कि जो हमारे छोटे मर्चेंट्स हैं उनको डर है कि ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमें खा जाएंगी, हमारा बिज़नेस ख़त्म कर देंगी। और रिलायंस रिटेल की जो स्ट्रेटजी है वो जो छोटे मर्चेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। उनकी बिज़नेस स्ट्रेटजी और मल्टीनेशनल्स की बिज़नेस स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा अंतर है। तो एक जो कॉरपोरेट राइवलरी है वो ये भी है। तो ये किसानों का जो आंदोलन हुआ, किसानों का जो मंच हुआ, का जो ये एक बहुत बड़ा मंच है, मेरे को लगता है कि ये काफ़ी सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।